जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे गॉस की पिरामिड या गॉसियन पिरामिड। इसको गॉस की पिरामिड या गॉसियन पिरामिड बात एक ये कह सकते हैं। ठीक है, ये गॉस की पिरामिड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपको 8 नंबर में पूछ ली जाती है कभी कभार बोर्ड पेपर में। ये बोलेगा गॉस की पिरामिड का सिद्ध कीजिए, यानी गॉस की पिरामिड को सिद्ध कीजिए। तो आपको सिद्ध करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने आपकी भाषा में एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं। डायग्राम सहित में लिखा हुआ है, डायग्राम समझिए और डायग्राम समझ से पूरा कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे गॉस की पिरामिड होती क्या है, उससे पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद उसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए बहुत सारे रूल हैं जो आसान भाषा में मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले समझें गॉस की पिरामिड है क्या। तो गॉस की पिरामिड अनुसार लिखेंगे हम, गॉस की पिरामिड अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ यानी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब मैं ये आपको बात बताऊंगा, पहले पढ़ लीजिए। कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश का 1/f(नॉट) होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1/f गुना होता है। ये गॉस ने अपनी पिरामिड दे दी। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। यानी किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, यानी ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है ये एक, ठीक है, ये पृष्ठ मान लिया। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये फ्लक्स गुजर रहा है यानी फ्लक्स है। ठीक है, इस फ्लक्स किससे प्रदेश करते हैं, फाई ई से प्रदेश करते हैं। ये मान लिया फ्लक्स है। उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ, यानी ये पृष्ठ ये हैं, ये पृष्ठ है घिरा हुआ आवेश, यानी ये घिरा हुआ आवेश है, यानी उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश कुल आवेश का 1/f गुना होता है। यानी आप समझ लीजिए किसी बंद है, ये बंद है, ये समझ लीजिए किसी बंद काल्पनिक है, ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, होकर गुजरने वाला फ्लक्स, यानी फ्लक्स है ये गुजर रहा है, होकर गुजरने वाला फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स, अभी कुल ने बहुत सारे, तो कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ आवेश, घिरा हुआ आवेश है, घिरा हुआ आवेश का 1/f गुना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैंने ये जो डायग्राम सही समझा वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारी हुई गॉस की पिरामिड। अब देखेंगे सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने से पहले एक चीज़ आपको जान लेनी है, ये माना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो माना बंद पृष्ठ ए से घिरा हुआ आवेश क्यू हो, यानी बंद पृष्ठ ए है ये, यानी घिरा हुआ आवेश क्यू हो, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/f इंटू क्यू होता है। हमें यही सिद्ध करनी होती है। ये कैसे आया, ये गॉस ने कैसे कर दिया, यही आपसे बोर्ड में पूछता है। तो फाई बराबर होता है 1/f(नॉट) इंटू क्यू होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए इक्वल टू 1/f इंटू क्यू। ये होता है फाई ई, यानी फ्लक्स, फ्लक्स का वो होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है गॉस। तो गॉस और फ्लक्स दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं तब ये आ जाता है। अब देखिए हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने से पहले हमेशा ये बात ध्यान रखना, आपको इसके चित्र हैं इंपॉर्टेंट करके लिख लेने हैं। मैंने चित्र एकदम आसानी से बना दिया, एकदम बढ़िया। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और कुछ समझ लेने हैं। तो चलिए चित्र देखते हैं अब। तो दोस्तों ये हमारा चित्र है, ये हमारी गॉस की पिरामिड का चित्र है। गॉस ने इस चित्र का निर्माण किया और इसी के आधार पर इसको सिद्ध कर दिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे, तो हमने पहले यहाँ पे सर्कल बनाया। अगर आप चित्र को समझ लेते हैं तो आपकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आप चित्र को नहीं समझ पाते तो आपकी थ्योरी आपको रटनी पड़ती है। तो समझिए, तो हमने एक गोला खींचा, ठीक है, यहाँ पे एक गोला खींचा, यहाँ पे क्या होता है, मध्य बिंदु होता है गोले पर, ओ लिया। ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश ले लिया, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमने आर ले ली। ठीक है, आर ले ली। यहाँ पे एक बिंदु पी स्थित है, बिंदु पी क्या है, परमाणु तीव्रता। ठीक है, जब परमाणु तीव्रता होगी तो इसकी दिशा किसकी होगी, बाहर की होगी, यहाँ पे ई हो गया। ठीक है, अब बिंदु पी पर यहाँ पे जब गोला है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो यहाँ पे तो होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए, इसको लिख सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ पे ये जब डी ए क्षेत्रफल हो गया तो इसको वेक्टर वेक्टर करके डी ओमेगा कर दिया। ठीक है, यानी ये वेक्टर मिला दो तो भी सही, नहीं मिलाओ तो भी सही। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्यू ओ आर पी डी और ई, यानी इसी से सिद्ध करना है बस आपको। तो समझिए, तो लिखेंगे मैंने क्या क्या अब चित्र का विवरण करेंगे, चित्र का विवरण करेंगे, चित्र में क्या क्या लिखा है मैंने। तो लिखेंगे पहले माना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माना बिंदु प्लस क्यू आवेश है, ये आवेश है, तो माना बिंदु प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु ओ पर स्थित है, यानी जो बिंदु ओ पर स्थित है ये, तो जो बिंदु ओ पर स्थित है, जिनके बीच की दूरी आर है, यानी इनके जो बीच की दूरी कितनी है, आर ही तो दिख रही है, तो जिनके बीच की दूरी आर है, तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। अब बिंदु ओ है और आर से कोई बिंदु पी स्थित है या बिंदु पी स्थित है, जिस पर तथा बिंदु पी पर, अब बिंदु पी है स्थित है, अब बिंदु पी पर क्या स्थित है, तो बिंदु पी पर अल्पांश क्षेत्रफल डी है, तो बिंदु पी पर अल्पांश क्षेत्रफल डी है, लिख दिया। अब यहाँ पे इतनी बात होगी, इतनी बात यहाँ पे समझ में आई आपको।
तो जो मैंने जो चित्र था उसके आधार बता दिया। अब बताएंगे, अब यहाँ पे ये चित्र हो गया। अब बता प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, अब प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा इसको, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। यही देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर हो गई। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, ये बता दिए। अब बता यहाँ पे, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, अब डी ए, अब डी ए अल्पांश क्षेत्र बचा है, तो तब अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल से कुल फ्लक्स पूछ रहा है तो फ्लक्स को ध्यान रखना, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इनको टिक नहीं है कोई, मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जब ये वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, तो डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, इस पर डालेंगे समीकरण नंबर 1। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि जब ये वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, ये बात ध्यान रखें आप। तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये बात हुई। अब क्या बचा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ई थी, तो ई का हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी थी, ई थी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अब ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ई का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समझ पा रहे हो, तो ई का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर डॉट डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे था ई डी ए कॉस थीटा, तो हमने ई का मान रख दिया। अब ये था किसके लिए था, ये था पृष्ठ के लिए, ये था किसने, ये क्या पृष्ठ के लिए था। अब बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ के लिए था, अब बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए बोलेंगे तो डी हट जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन समाकलन आ जाएगा। मैथ वाले बच्चे आसानी समझ सकते हैं समाकलन क्या होता है, लेकिन बायो वाले बच्चे भी समझ लीजिए क्योंकि आपके भी लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर डॉट डी ए कॉस थीटा। अब ये 1/4πε0 को उसको हम बाहर ले लेंगे, तो 1/4πε0 बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पे क्यू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बचा। अब क्यू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बचा। अब फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डी ओमेगा बराबर होता है डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डी ओमेगा बराबर डी ए बटे कॉस थीटा, क्या होता है डी डब्ल्यू होता है इसका मान, ठीक है। तो फाई ई बराबर लिखेंगे 1/4πε0 क्यू डी डब्ल्यू, आ गया क्यू डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का मान कितना होता है 4 पाई। अब डी ओमेगा क्या है, डी घन कोण बन, यानी घन कोण है जिसका मान 4 पाई होता है। डी डब्ल्यू का मान कितना होता है 4 पाई, तो 4 पाई आ जाएगा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 था क्यू इंटू 4 पाई, डी डब्ल्यू का मान रख दिया 4 पाई हो गया। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या था फाई ई बराबर 1/f इंटू क्यू इक्वल टू आंसर। यही हमने सिद्ध कर दिया। तो सिद्ध करने कर दिया हमने, तो सिद्ध करने से आपको 3-4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पता होना चाहिए डी डब्ल्यू ओमेगा रहता होता है 4 पाई, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। डी ओमेगा रहता कितना होता है 4 पाई। एक पता होना चाहिए डी ओमेगा रहता होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये रट लीजिए फॉर्मूले, ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं। डी ओमेगा बराबर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक पता होना चाहिए ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है, ठीक है। तो आपको कुछ बेसिक से फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी गॉस की प्यारी सी फिल्में। मैंने ये फिल्में आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में लिखी थी, आपकी भाषा में लिखी थी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करना, अगर आपको समझ में नहीं आई तो डिसलाइक करना, और कमेंट में जरूर बताना आपको मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा पढ़ाता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो चैनल को बिगाड़ देना, मैं सीधा सीधा कहूँगा ये बात, ठीक है। वीडियो अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।